गुड आफ्टरनून एवरीवन। जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, आज हमारा ये रीजनिंग का चैप्टर है। किसका है? रीजनिंग का। रीजनिंग। तो आज हम इसमें रीजनिंग पढ़ेंगे। पहले तो देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज हम देखेंगे ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ट्रायंगल, वर्ग और आयत, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे। और इसमें हम निकालेंगे कि देखते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं। किसी भी पार्टिकल मतलब कोई भी आप जैसे ले लें, एक क्वेश्चन लेते हैं हमें पहला, देखते हैं कैसे हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे अवश्य कर दें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो देख लेते हैं, पहला सेशन अपना चालू करते हैं। तो हमारा पहला आज सेशन और हमारा टाइप नंबर 1 है, ट्रायंगल से। तो त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो बना लेते हैं त्रिभुज। देखते हैं त्रिभुज कैसा होता है। तो त्रिभुज ऐसा एक ये त्रिभुज होता है। इसमें हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो अगर आपको इसमें देखना है कि त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है तो कैसे जानेंगे कि इसमें त्रिभुज कितना है। तो त्रिभुज इसमें एक ही है, तो इसलिए त्रिभुज यहाँ पर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर इसी में हम टाइप में दूसरा देखें तो टाइप दूसरे टाइप में हमें एक ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसा टाइप मिलता है। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, ये और ये। अब इसमें आप बताएं कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या हमें कैसे काउंट करनी है। तो देखते हैं त्रिभुज कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 और ये 2। देखिए यहाँ से ये ऐसे, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा 1 हो गया। फिर यहाँ से और यहाँ तक ये हमारा 2 हो गया। और फिर एक ये पूरा, तभी टोटल कितने हो गए। तो इस हमारे त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। अब देखते हैं अगला हमारा है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर में हम कैसे करेंगे, अगर ऐसे ही त्रिभुज हमें दिया हुआ है और उसमें त्रिभुजों की संख्या में ये कई पार्टिकल्स दिए हुए हैं, जैसे 3 हो गए यहाँ पर। देखिए तो हम कैसे निकालेंगे, 1, 2, 3 और 4। तो अब कैसे करेंगे इनको, तो कैसे ज्ञात करना है। तो इनको हम ऐसे निकालेंगे, 1 + 2 + 3 + 4। ये सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनको हम अब जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 3 2 5 और 5 और 5 6 6 4 10। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 10। तो इस तरीके से हम इनको निकालेंगे। तो ऐसे हमें ज्ञात करना है कि त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हमारा था बेसिक हमने यहाँ पर देखा है कि इस तरीके से हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देख लेते हैं अपना हम प्रश्न। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमने पहले देखा है बेसिक। तो बेसिक हम उसमें जान रहे थे। अब हमें देखना है यहाँ पर कि यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हमें निकालना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हमारी कितनी है। तो देखिए जैसे हमने वहाँ पर देखा था वैसे ही यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये संख्याएं पूरी यहाँ तक बन के आई हुई हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर कितने हो गए? 4। तो हमने वहाँ पर पहले देखा था कि हमने इसको पहले सबको ऐड किया था। तो 1 + 2 + 3 + 4। तो इनको हम सबको प्लस कर देंगे। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। तो कुल यहाँ पर 10 हो गए। अब हम देखेंगे यही ऊपर। तो ऊपर में क्या है, यहाँ 1 2 और 3। तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 + 2 + 3। तो कितना हो गया? 3 2 1 3 और 3 6। तो कितने हो गए? 6 ये हो गए। तो टोटल मिलाकर हमारा कितने हो गए? 10 और 6। टोटल हमारे यहाँ पर त्रिभुज हो गए 16। कितने हैं? 16 त्रिभुज यहाँ पर हमारे हो गए। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कितने त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। समझा ना।
देख लेते हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो इसको हमें देखना है, तो देख लीजिए जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही इसको करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, इन सबको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। तो देख लें यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इनको करेंगे सबको ऐड, मतलब जोड़ेंगे। तो क्या है 1 और 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यहाँ पे कितने हो गए 15, ये हो गए। अब देखिए ऊपर ना जोड़े तब भी कोई बात नहीं, देखिए वैसे ही जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ लिखना है 1 2 3 4 और 5। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 मतलब गुणे 2, तो ये हमें वही मिल जाएगा। गुणे में 2 कर देंगे तो कितना हो गया 15 दूनी 30। तो यहाँ पर कुल हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। कितनी 30 हो जाएगी हमारी यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या। तो ऐसे ही अगर कोई भी क्वेश्चन आते हैं, अगर इसमें कहीं 3 पार्टीशन कर दे, अगर यहाँ पर से एक पार्टीशन और कर दे तो क्या करेंगे। तो हमने पहले यहाँ देख लिया 15 है, अगर यहाँ पर हमने देखा 15 है, 15 फिर हम इसको यहाँ 3 से गुणा कर देंगे तो 15 टाइम कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी वो 45 हो जाएगी। कब होगी, जब यहाँ पर इसके पार्ट 3 हो जाएंगे, तब कितनी हो जाएगी 45, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। चलते हैं देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा इसमें कौन सा बन सकता है और अच्छा दिखे, वो देखते हैं अगला प्रश्न। तो देख लेते हैं, अभी टाइप 1 में हमारा एक सवाल ये बचा था, तो इसको देखते हैं पहले कैसे करते हैं। तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले गिना था 1 2। अब यहाँ पर इसको ऊपर गिन लेते हैं, तो ये 2 3 4 और 5, कुल कितने इसके पार्ट हैं, तो कुल इसके 5 पार्ट हो जाएंगे। तो कैसे इनको निकालेंगे, इसको हम इस तरीके से निकालेंगे 5 × 2, बस इसमें हम इतने ही करेंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इसमें इतने ही करेंगे। देखिए तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे, इसमें 10 त्रिभुज यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। अच्छा इसको हम जो है ढूंढे कैसे मिलेगा, कितने इसमें है। तो देखिए इसमें टोटल 10 ये हो गए हमारे। तो किस तरीके से हमने 10 निकाले हैं, और अभी टोटल इसमें 10 हुए नहीं पूरे हैं, समझिए आप इतने ही, तो इतने इसमें बने हैं। और भी देखना कैसे निकलते हैं, देखिए चाहे ऐसे निकालिए, थोड़ी एक विधि और भी इसके निकालने की है। टोटल इसमें 10 नहीं है अभी, और भी हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये हमने इसको यहाँ गिन लिया है, अब यहाँ पर इसका पार्ट कितना है, 2 पार्ट में है। अब देखते हैं इसको, देखिए यहाँ से यहाँ पर इतना, ये कितना हुआ है यहाँ पर 1 और 2, तो कितने हो गए यहाँ पर 3। फिर यहाँ पर भी 1 और 2, तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 3 और 3, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो क्या है 5 × 3, 5 क्या है 15, 15 हमारे ये हो गए। ठीक है, कितने हो गए 15 ये हमारे हो गए। तो ये कुल यहाँ त्रिभुज यहाँ पर कितने हैं 15 हैं। अगर वहाँ पर हमने 10 पहले गिना था, फिर इनको हम ऐसे करके गिनते, एक हमारा ये, फिर दूसरा ये, तीसरा फिर ये, चौथा ये और 5वां पूरा ये, तब पूरे 5 हमारे होते हैं। कैसे, पहले हमने किया था 5 × 2 = 10। ठीक है, 10 हमारे इधर 1 2 3 4 5 ये हमारे हो गए, और 1 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो हमारा 10 हो गए। फिर हमारा एक ये 11, फिर एक ये हमारा 12, फिर एक ये हमारा है यहाँ पर से यहाँ तक 13, फिर एक ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है 14, फिर एक ये हमारा यहाँ से यहाँ तक है पूरा 15। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 15 हो जाएगी। अब देख लेते हैं टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में हम कैसे निकालेंगे इन त्रिभुजों की संख्या, तो ये आपको देखना है। तो आप देखें, इसका सूत्र भी लगाते हैं, वैसे भी निकाल लेते हैं। पहले देख लेंगे इसमें कितना पार्ट है, तो पार्ट में कितना है 1 2 3 और 4। अब ऐसे ऊपर कर लेते हैं, तो 1 हो गया यहाँ, 2 3 और 4, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका सूत्र लिख लेते हैं n प्लस 2 और क्या है 2n + 1 अपान में है 8। कितना है अपान में 8 है। तो ये टाइप 2 का सवाल हमारा है। तो यहाँ पर n क्या है, n है पदों की संख्या। तो इसमें कितने टोटल हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हम देख लेंगे 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है ये, तो 4 + 2 और यहाँ पर 2 ×
4 प्लस 1 और बटे में है हमारा 8। तो यह कितना हो गया 4 गुणे 6 फिर गुणे 4 गुणे 8 9 और बटे 8। तो यहाँ पर 4 एकम 4, 4 गुणी 8 और 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई कितना हो गया 27। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी 27 हो जाएगी। अगर गिनना है तो कैसे गिनेंगे, अगर हम ऐसे मतलब मौखिक गिनते हैं, मौखिक तो कैसे गिनते हैं, देखिए ये तो हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 तो ये हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये हो गया। अब क्या करेंगे 16 फिर एक ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 17, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 17, फिर क्या करेंगे, फिर हमारा यहाँ से 17, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 18 और फिर यहाँ से यहाँ तक 19, ठीक है, फिर यहाँ से ये पूरा 19, ये 20। अब इसी तरीके से हम इधर को गिनेंगे तो यहाँ पर एक ये 21, फिर ये कि यहाँ ऐसे सीधे चला आएगा 22। टोटल हमारे ऐसे ही त्रिभुज निकलेंगे, 22 हो गए। फिर ये कि हमारा सीधा यहाँ से ये आ गया 24, फिर 24 हो गए। टोटल ऐसे ही निकलेंगे, टोटल यहाँ से हमारे त्रिभुज टोटल कितने निकलेंगे 27 त्रिभुज यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। चलते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलो, तो ये ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या में ट्रायंगल का ये टाइप नंबर 3 है। कितना है, तो टाइप नंबर 3 है। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। देखिए इसमें हमने ये 3 टाइप के बनाए हैं, पहला टाइप है, दूसरा और ये तीसरा टाइप है। तो पहले हम ये देखते हैं, इसमें हम देखते हैं त्रिभुजों की संख्या में निकालनी कैसे है और किस तरीके से निकालते हैं, तो इसमें कौन सा मेथड लगता है हमारा। तो देखिए हमने पहले ही देखा था, पहले हमने क्या देखा था, जहां पर आपको ऐसे दिखे, जहां पर ऐसे आपको दिखता है वहां पर 1 2 और ये पूरा ये मिलकर कितना होता है, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाती है। अगर आपको जहां पर ऐसा दिखता है वहां पर, तो देखिए यहाँ पर हमें बहुत दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हमें ये दिख रहा है 3, तो 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया और 1 3 ये है, 1 3 हमारा ये बन रहा है और 1 3 ये है और 1 3 ये है। तो हमें कुल 3 कितने मिल चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हमें 3 मिल चुके हैं। तो कितना हो गया 6 3 18। आप देखिए क्या और भी कहीं त्रिभुज छुपे हुए हैं या कहीं पे छूट गया हमसे है, वो भी देखना हमको है। तो देखते हैं, देखिए ये तो हमारे टोटल कितने हो गए 18। अब देखिए एक ये हमारा है, ये इसको अभी हमने काउंट नहीं किया है, देखिए ये सामने दिख रहा है ना पूरा, तो ये हमारा टोटल 18 वो हो गया, एक ये 19, ठीक है 19। अब देखिए ये तो 19 हमारा हो गया। अब देखिए इसको कौन गिनेगा, एक ये है, ये पूरा हमारा ये वाला त्रिभुज, तो 19 और ये हो गया 20। अब एक ये पूरा बड़ा वाला, इसको भी तो गिनना है ना, तो एक ये हमारा गिन क्या हो गया, तो टोटल कितने हो गए 21, ठीक है 21। तो यहाँ पर कितने हमें और कितने मिल गए, तो हमें 3 और मिल गए, 18 3 21। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में 21 हो जाएगी। इस फिगर में कितनी है, तो इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या 21 हमारी हो जाएगी। इसी तरीके से इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए हमें जहाँ पर ऐसा हमें दिखेगा वहाँ पर हमें 3 देखना है। तो यहाँ पर भी हमें देखिए एक ये हमें 3 मिल रहा है, एक 3 हमें ये मिल गया, एक 3 ये मिल गया, एक 3 ये, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ भी 3 है और यहाँ भी। तो हमें कुल 3 कितने मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमें 9 3 मिल चुके हैं। कितना है 9 3 कितना होता है 27। तो कुल हमें 3 9 मिल चुके हैं। अब उसी तरीके से हमें देखना यहाँ पर है, देखिए एक हमें ये मिल गया, इसको अभी हमने नहीं गिना है। 27 के बाद में कितना हो जाएगा, ये इसका नंबर हो जाएगा 28। 28 फिर एक ये पूरा बड़ा वाला 28, फिर एक ये इसका इसे 29, ये हो गया 29। अब ये बड़ा वाला इसको गिनना है,
तो इसको गिनेंगे तो ये हो जाएगा 30, और एक ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा है, तो इसका नंबर कितना हो गया 31। तो कितने हो गए 4 हमें और प्लस करने हैं, तो टोटल यहाँ पर हो गया 31। तो इस फिगर के माध्यम से हमने देखा है कि इस फिगर में हमें 31 त्रिभुज मिलते हैं। कितने 31 त्रिभुज मिलते हैं। इसी माध्यम से हम इसको देखेंगे, तो इसको आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसमें हमें आपको बताना है हमें कि इसमें आप लोग देख के बताएंगे कि इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जैसे हमने इनको किया है वैसे ही इस त्रिभुज को आपको करना होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखते हैं ये ट्रायंगल या त्रिभुजों की संख्या में ही ये हमारा प्रश्न नंबर टाइप नंबर कितना है, टाइप नंबर है 4 या टाइप नंबर 4 है। तो इसमें देखेंगे हम त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। त्रिभुजों की संख्या इसमें हमें ज्ञात करनी है, तो त्रिभुजों की संख्या हमें ऐसे ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए इसमें हम कैसे किस तरीके से ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पहले देख लेते हैं एक बार। देखिए एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, एक ये 2 हो गए। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी हो जाएगी कितनी 2। ठीक है, यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 2 हो जाएगी। तो इसी माध्यम से हमें इसको फॉलो करके चलना है। तो देखते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया 6। तो टोटल यहाँ पर हमारे कितना हो गया यहाँ पर 6। तो 6 हो गया। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर हमने देखा था 1 1 2, तो 2 हमारे यहाँ पर 2 हमारे त्रिभुज हो गए। अब यहाँ पर हमें कितने मिले हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, तो टोटल है यहाँ पर 6। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इनको देख लेंगे, देख लीजिए। तो 6 है, तो 6 को क्या करेंगे 6 गुणे 2। ठीक है, 6 गुणे 2, इसका मतलब हम वर्ग के अंतर्गत जब होते हैं तो उनको हम, ये हमारा सूत्र ही होता है n²। ठीक है, तो क्या होता है वर्ग के अंदर जब होंगे तो हम इनका दोगुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 12 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 12 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, टोटल इनको हम गिन लेंगे। उसके बाद हमें 2 से इनको हमें गुणा कर देना है। तो कितना होगा टोटल 12 यहाँ पर हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं, चले तो देखते हैं। अब ये टाइप नंबर हमारा 5 है। टाइप नंबर 5 में हम देखेंगे, इसमें भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो त्रिभुजों की संख्या हम इसमें भी ज्ञात करेंगे। किस तरीके से ज्ञात करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था वैसे ही एक मतलब इक्वल ये भी है। तो यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3 और 4। तो 4 का दोना कितना हो गया 4 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 8। ठीक है, अब यहाँ पर भी 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर भी कितना हमें मिल गया 8 मिल गया। अब देखिए इन दोनों संख्या, अब यहाँ पर कोई इष्टा त्रिभुज हमें मिलना है क्या, तो यहाँ पर हमें इष्टा त्रिभुज ढूंढना है। तो इष्टा त्रिभुज हमारे कौन सा है, देखिए ये यहाँ से यहाँ, ये हमारा जो है ये एक ये इष्टा त्रिभुज बन रहा है, और एक ऐसे ही हमारा ऊपर त्रिभुज बन रहा है इष्टा। ठीक है, ये यहाँ पर ये हमारा है ये। तो यहाँ पर हमें कितना मिल गया, तो एक वो एक ये, तो कितना हो गया 2। तो 2 हमें इष्टा त्रिभुज मिल गए। देखिए इसका ये मतलब होता है जहाँ पर दोनों संख्याओं या दोनों रेखाओं के जो विकर्ण टकराएंगे वहाँ पर हमें इष्टा त्रिभुज मिलते हैं 2। ठीक है, तो कितने हो गए 8 8 16 और 16 2 18। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। यहाँ पर कुल त्रिभुज कितने हैं 18 त्रिभुज हमारे हो जाएंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना है, देख लेते हैं। टाइप नंबर 5 का दूसरा प्रश्न है 1 2 3 और 4। तो 4 का हमें दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ही 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ऐसे ही 8 यहाँ पर हो जाएगा, और ऐसे ही 8 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम देखते हैं विकर्ण यहाँ पर कहाँ पर टकरा रहे हैं। तो देखिए ये विकर्ण यहाँ पर टकरा रहा है, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी विकर्ण टकरा रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी विकर्ण टकरा रहा है, तो यहाँ पर भी +2 हो जाएगा। अब इनको हमें सबको जोड़ देना है, तो जोड़ दे। देखिए 8 कम 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चक्कू 32। तो यहाँ पर कितना हुआ 32 हो गया। फिर 2 2 4 2 6, 32 और +6 कितना हो गया 38। तो कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 38 हो जाएगी। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं
अब हम देखेंगे त्रिभुज हमारा समाप्त हो गया। अब हम देखेंगे वर्गों की संख्या। तो वर्गों की संख्या की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। तो देखते हैं ट्रायंगल, तो त्रिभुजों की संख्या में ये टाइप नंबर 6 है। टाइप नंबर आवाज नहीं, तो त्रिभुजों की संख्या में टाइप नंबर 6 है। तो इसमें हम देखेंगे त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें हम त्रिभुज किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ये इसमें हमें चलो तो देख लेते हैं। त्रिभुजों की संख्या में टाइप नंबर 6 हमारा ये है। तो इसमें देखेंगे कुल त्रिभुजों, मतलब इसमें हमें निकालना है त्रिभुजों की संख्या। तो देख लेते हैं इस फिगर में कुल त्रिभुज कितने हो जाएंगे। तो देख लेते हैं त्रिभुजों की इसमें कुल संख्या। तो हमने आपको पहले ही बेसिक बताया था। बेसिक में हमने क्या देखा था, पहले बेसिक में हमने देखा था ये ऐसे 1 + 2 और 1 ये मिलकर हमारा पूरा यहाँ पर कितने बनते हैं। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाती है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि ये कहाँ पर हमें फॉलो कर रहा है और ये जो फिगर है यहाँ पर कहाँ कहाँ पर बन रहा है। तो देखिए एक फिगर हमारा ये बन रहा है और एक ये बन गया, दूसरा हमारा, तीसरा ये है और चौथा ये बन गया। अब और भी आप देखें कहीं पर बन रहा है क्या जो हमसे छूट रहा है, तो शायद इतना ही है। तो देख लेते हैं 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर रख लेते हैं 4 × 3, तो 4 × 12 कितना हो गया 12। देख लें अगर कहीं पे छूटा हुआ हो, तो कहीं भी बन रहा हो तो आप बताएं। तो ज़रा हम ही देख लेते हैं कहीं पर बन तो नहीं रहा है, तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए 12। अब 12 के बाद में हम गिनेंगे त्रिभुजों की संख्या। तो 12 के बाद में देखिए ये है 13 और ये है 14, ठीक है 14, फिर ये 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20 और ये हो गया 21। कितना हो गया 21 हो गए। अब देखेंगे और भी कहीं तो नहीं बन रहे हैं, और आप ढूंढ के बताएं कि कहीं पे और बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखते हैं आप ढूंढ पा रहे हैं कि और प्रश्न हमारा यहाँ पर कहाँ पर बन सकता है। तो देखिए 21 तो हमारे ये मिल गए हमें। अब हमें देखना है, अब हमें देखने हैं और भी हमारे कितने और कहाँ पर मिल सकते हैं। तो देखते हैं अगला। तो टोटल हमारे कितने हो गए 20 21 के बाद में हमें अगला कहाँ से मिलेगा। तो अगला हमें मिल रहा है यहाँ पर 21, फिर एक ये मिल गया हमें 22 हो गया और एक ये 23। तो कुल त्रिभुज हमारे कितने हो गए, तो कुल त्रिभुज हमारे इसमें हो गए 23। तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हमारी 23 हो जाएगी। इस फिगर में हमारे पास 23 त्रिभुज हो जाएंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर 23 त्रिभुज हैं, प्रमाणित है। अगला प्रश्न देखते हैं ये। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखना है कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो बताएं भाई कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें। देखिए जैसे हमने वो अभी बेसिक में बताया था, इसमें भी हमें वही ढूंढना है कि यहाँ पर त्रिभुज कितने हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा देखिए वहाँ पर 3 हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी दिख रहे हैं, देखिए एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। तो कितने हो गए 3 × 3, 3 क्या 9 हमारा ये हो गया। अब देखते हैं और भी त्रिभुज कहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उनको ढूंढते हैं पहले। देखिए कहीं छुपा है या नहीं छुपा है, कहीं मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है। तो देखते हैं, अच्छा हम ही ढूंढवा लेते हैं आपको। देखिए यहाँ से एक ये चलेंगे लेके, देखिए एक ये और ये सीधा कितना हो गया, एक ये मिल गया। अब इसी तरीके से अगर इसमें इधर ढूंढेंगे तो यहाँ पर एक ये ऐसे करके और ये ऐसे और ये ऐसे 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमें मिल गया 2, 1 × 2 बराबर मतलब 2 हमें ये मिल गए। तो यहाँ पर 2 हो गए ये। अब देखते हैं और भी कहीं छुपा है क्या, तो और भी ढूंढना पड़ेगा आपको। तो अब और ढूंढिए। तो एक हमारा ये पूरा बचा है, अभी इसको हमने काउंट करना अभी काउंट नहीं किया है। तो एक हमारा ये हो गया, तो एक ये हो गया। अब हमारे पास कुल त्रिभुज इसमें कितने हो गए, तो कुल त्रिभुज यहाँ पर हमारे हो गए 12। कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है, कुल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर हमारी 12 हो जाएगी। तो हमारा ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ पर हमने आज सिर्फ त्रिभुजों की संख्या बताई है। कुल यहाँ पर हमने आज त्रिभुजों की संख्या आपको बताई है, और अगले चैप्टर में आपको हम वर्गों की संख्या बताएंगे। तो आप लोग इस सेशन को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें,
और अपने दोस्तों के पास से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। बड़ों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विनिर्मित करें कि आपके साथ में महिलाएं स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।